पंक्चुएशन करते हुए आप लोगों ने जब एड्रेस को देखेंगे सेंटर में, शुरू में और एंड में, तो उससे पहले यहाँ पर आपने उसके कामा लगाना है। मैं इस कामे की बात नहीं कर रहा, मैं इस कामे वाले की बात कर रहा हूँ जो ये वाला है। ओके, अब अगर हम इसको बिल्कुल शुरू में ले आए इसी एड्रेस करने वाले को, तो हमारे पास जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर काम आएगा वो उसके नाम के बाद आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर भी उसी पॉइंट को डिस्कस किया गया है जिसमें लिखा हुआ है दिस, लुक एट दिस। अब यहाँ पर ये वाला कॉमा था वो चेंज होके किस में चला गया, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में चला गया, बिकॉज ऑफ दिस ब्रैक। अब इसके बाद देखें ये वाला क्वेश्चन मार्क था, डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ। अब ये देखिए क्वेश्चन मार्क था तो यहाँ पर हमने अर्थ यूज कर दिया। अच्छा, अब ये जो काम हो रहा है इधर देखें, ये नीचे देखें, आई लाइक फूड्स जेस। अब देखें यहाँ पर भी उसने क्या यूज किया, ये वाला पहले वाला कॉमा यूज किया और उसके बाद अपना माइक बंद कर दो बेटा, जेस इसके बाद हमारा यहाँ पर कॉमा आ रहा है, बिकॉज ऑफ माई फादर सेट। अब अगर हम इसी स्पीच को आगे लेके चलें, ये देखें यहाँ पर आपको फिर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आ रहा है और वो कह रहा है दीज वर गुड डेज जेस। तो पॉइंट को याद रखें कि जिस पॉइंट में हमने रिपोर्टेड स्पीच में अगर पर्सन को एड्रेस करेंगे तो वो अगर एंड में आ रहा है तो उसके पहले कॉमा आएगा, अगर शुरू में आएगा तो उससे कॉमा लगेगा और दरमियान में लगेगा। ये इसकी पहली एग्जांपल है। अब हम थर्ड लेसन में देखते हैं, तो फिर मैं बाद में इधर फिर आता हूं दोबारा, वहां पर इसी एग्जाम्पल को कंप्लीट करेंगे जब हम थर्ड लेसन में। तो थर्ड लेसन में हमें पता है डार्क ते वर द गोल्डन आइड में वो कोरा कह रहा है, फॉर हेवन सेक कोरा। ये देखें दोनों के दरमियान उसने यहाँ पर भी कामा यूज किया है, कामा यूज किया, क्यों यूज किया है, बिकॉज द पर्सन इज इनसाइड इन द रिपोर्टेड स्पीच, फॉर हेवन सेक। अब ये वाली जो हेवन सेक उसने कहा है जोर दे के कहा है, तो इसलिए देखें यहाँ पर आपको ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आ रहा है और यहाँ पर उसको दरमियान में नजर आ रहा है। अभी शुरू में कहीं पर यूज होगा, जैसे फर्स्ट बुक में था, वो कहता है नोमा नो, तो नोमा को उसने शुरू में बोला तो उसमें देखिए नोरमा आपको उसके बाद आपको कामा नजर आ जाएगा, नोमा नो। अच्छा, इसी लेसन के अंदर जब वो नोरमा को एड्रेस करता है, यहाँ पर देखें आई नो बट नोमा रोल। अब ये इसमें तो कोई कामा नहीं यूज हो रहा क्योंकि ये किसने लिखी है, ये राइटर्स ने लाइन लिखी है। ठीक है, राइटर्स ने लाइन लिखी हुई है, राइटर्स ने लाइन लिखी हुई है ये वाली। तो इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि ये राइटर्स की लाइन है इसलिए हमारे कामा वहां नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब वो एड्रेस करता है, उससे बात करता है, एक दूसरे गुफ्तगू करते हैं, तो तब उससे कामा वो यूज कर रहे होते हैं। नोमा स्टीफर्ड, नोमा स्टीफर्ड। बेटा बीच में अभी नहीं, जब मैं आपको बोलूंगा ना फिर आपने क्वेश्चन करना है, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा। मैं इसी पॉइंट को, एक पॉइंट को एलेबोरेट करूंगा ना, तो फिर मैं जब कहूंगा खत्म हो गया फिर आप पूछिएगा ये वाला पॉइंट। अब यहाँ पर देखें, ये देखें ये वाला पॉइंट है, द पॉइंट इज नोमा ही कंटिन्यू। अब ये वाली इस पंक्चुएशन में देखें उसने एड्रेस नोमा के बीच में बोला और उससे पहले कामा लगा हुआ है। इसी तरह आपको ये यहाँ पर देखें नोमा नो, तो ये तीनों पॉइंट आपके एलेबोरेट हो गए। ठीक है, शुरू में, एंड में और दोनों तरफ। जी बेटा अब बोलें क्या कह रही थी आप। सर जो राइटर्स की लाइन होती है वो भी आएगी पंक्चुएशन में? लेसन 1 से लेकर 15 तक कुछ भी वो ले सकता है। आप उधर एग्जामिनेशन हॉल में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि ये पंक्चुएशन नहीं है, क्वेश्चन है पंक्चुएशन का। तो आप अगर गौर से देखें तो ये जो मैं जिसको राइटर लाइन कहता हूँ, ये भी राइटर की ही लाइन है। ये जो रिपोर्टिंग स्पीच है ही कंटिन्यूड, ये भी राइटर्स ने लिखी है, हमें बता रहे, उसने बात को जारी रखा। नोमा सेड, ये भी राइटर्स की लाइन है। ठीक है, उसने ये साथ ये वाला बीच में आ गया। तो उसमें चंद एक लाइनें मैं आपको बताता हूं कि ये एग्जामिनर ने चूज की थी। ये देखें ये वाली, ये ओपनिंग इट कामा लगा, शी, ये अब शी ने दरवाजा खोला था इसलिए यहाँ पर कॉमा आ गया। शी सेट द बटन यूनिट ऑन द टेबल,
She stared at it for a long time before taking the key from its envelope, removing the glass too. अब देखें, she stared at the button, how ridiculous she thought. अब ये देखें, ये उसका डायलॉग है लेकिन उसने कोई रिपोर्टेड कामा नहीं लगाया हुआ, ये उसने बोला है she thought का। तो राइटर हमें बता रहा है समटाइम जो डायलॉग हम बोल रहे होते हैं ना बेटा, जैसे ये देखो लिखा हुआ है यस, इसमें लगाना पड़ा कामा, बताना भी पड़ा कि क्या उसने बोला। आप मिसेस लीविस हो, उसने कहा यस हाँ हूँ। तो फिर ली नॉक्स से हॉस्पिटल से जो फोन आया था, उन्होंने बताया कि जो कॉल है आपको हस्बैंड के डेथ के बारे में बताई जा रही है। तो आपको कोई भी लाइन दे सकता है, लेकिन 90% चांसेस यही होते हैं बेटा कि आपको वो रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग स्पीच ही दे देता है। ठीक हो गया जी। अब एक और ये वाली लाइन देखें, इसको बड़े ध्यान से, पेपरों में आ सकती है और इसको इग्नोर नहीं करना आपने। और इसके अंदर राइटर ये करता है कि ये दोनों सेंटेंसेस एक ही बंदे ने बोले, माय डियर लेडी, माय डियर लेडी मिसेस स्टीवर्ट सेड। अब अगली लाइन भी उसी की है, डू यू रियली थिंक यू न्यू योर हस्बैंड। तो इसमें यहां पर उसने फुल स्टॉप लगा लिया। अब ये क्या करता है राइटर कि अगर एक ही बंदे के दो डायलॉग हो तो वो पहली वाले के साथ उसको रोक देता है, खत्म कर देता है। एक एग्जांपल आपको यहाँ मिल रही है और एक एग्जांपल आपको शुरू में भी यहाँ मिल जाती है। ये देखिए, बिल्कुल शुरू में आपको मिल जाती है कि जहां पर वो कहता है, ये देखें यहां पर वो क्या कह रहा है, यहां पर वो कह रहा है इट वोंट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इसी की है और ये रिपोर्टिंग है, लेकिन ये देखें यहाँ पर अगला सेंटेंस भी उसी का ही है। तो उसने इसको इसके साथ नहीं कनेक्ट किया, उसने पहले वाले के साथ करना है ताकि लिसनर को, रीडर को पता चल जाए कि ये दूसरा सेंटेंस भी उसी का ही है। तो आपको बच्चों को गलती लग सकती है कि भाई इसको हम इसके साथ कनेक्ट करें या इसके साथ करें। अब नेचुरली ये देखें रिप्लाइड आ रहा है, तो अगर इसके साथ होता तो क्या होना था, मिस्टर स्टीवर्ट रिप्लाइड। कैसी उसमें एक निशानी है, आपको उसका आंसर भी मिल गया कि सर हमने इसके साथ उसे क्यों नहीं ज्वाइन किया। अगर इसके साथ करते तो ये होना था मिस्टर स्टीवर्ट रिप्लाइड मे आई कम में, तो ये क्वेश्चन है मिस्टर स्टीवर्ट आस्क्ड। अब ये वाला उसने जवाब दिया हुआ है इट वोंट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन। दूसरा हो गया बेटा, इसी चैप्टर मैंने खोला हुआ है, तो बच्चों आपको ये वाला जो पैरा है इसको भी आपने तैयार करना है, इसको भी वो पेपरों में ले सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो दे सकता है। हालांकि इसके अंदर डायलॉग है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डायलॉग है, लेकिन फिर भी आप इसको एक पैराग्राफ ही तस्वर करें। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने जाना है अपनी बुक का पास रखें। अगर आप उस पर यूज ऑफ पीस ऑफ स्ट्रिंग में, पीस ऑफ स्ट्रिंग में आए, पीस ऑफ स्ट्रिंग में ये कौन, थैंक यू मैम है, थैंक यू मैम के बाद ये पीस ऑफ स्ट्रिंग है, लेसन नंबर 5 थैंक यू मैम। इसमें आप देखें कि यहाँ पर बेटा लेसन नंबर 5, ये माइक ऑफ कर दो बेटा, ये किसका माइक है, बहुत शोर कर रहा है, इसको मैं कर दूं, ये माइक इसको ऑफ कर दो बेटा। हाँ ये ही माइक, हाँ ठीक हो गया बेटा। लेसन नंबर 5 में द पीस ऑफ स्ट्रिंग में यहाँ पर देखें उसने कहा इज मिस्टर ह्यूबर्ट हियर, इज मिस्टर ह्यूबर्ट हियर, क्या मिस्टर ह्यूबर्ट यहाँ है। आगे देखें क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको नजर आ रहा है, ही इंक्वायर्ड भी आपको नजर आ रहा है। बी अटेंटिव, जो मैं बात आपको बताने लगा हूँ ध्यान से सुनिए। अब यहाँ पर नीचे जब हम आते हैं तो वहां पर वो कहता है कि मिस्टर ह्यूबर्ट, ये देखें ड्रेस हो गया और कामा भी लग गया, शुरू में ड्रेस उसने किया हुआ, मिस्टर ह्यूबर्ट विल यू प्लीज अकम्पनी मी टू मेयर ऑफिस, द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू। अब देखें यहाँ पर उसने क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाया, हालांकि ये क्वेश्चन मार्क है, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, विल यू प्लीज अकम्पनी मी टू मेयर ऑफिस, बट यू सी यहाँ पर उसने क्या किया हुआ, टू टॉक टू यू, वो बात करना चाहिए, यहाँ पर उसने क्यों नहीं यूज किया हुआ,
sign of interrogations. Jannat? Yes, anybody? सर मिस्टर ह्यूबर्ट सर रिक्वेस्ट कर रहा है, जो से रिक्वेस्ट कर रहा है, ये उससे रिक्वेस्ट होगी ना, तो उसके बाद आपने कामा फुल स्टॉप लगाना है, आपने साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं लगाना है। इसी तरह की एक एग्जांपल और है, अगर आप गुलिस्तान शादी में जाएंगे तो उसमें सार्जेंट क्या कहता है बादशाह को कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं इसे चुप कराऊं, अपनी बुक पास, हाँ अपनी बुक पास रखें और वहां पर उसको देखें और नोट कर लें। ये देखें पेज नंबर कौन सा है जन्नत? हाँ ये आ गया, आगे पेज नंबर 51 है। इसमें देखें बेटा, ईमान ज़हरा अपनी कैमरा बंद करो बेटा। अच्छा, अब यहाँ पर है बिफोर ही, ये देखें, ओके। अब यहाँ पर देखें, इसमें सार्जेंट उसे कहता है बादशाह सलामत को कि आप अगर मुझे इजाजत दें तो मैं इन्हू चुप करावा। ये देखें क्या कह रहा है, विद योर परमिशन मे आई क्वाइटन हिम। तो यहाँ पर देखें क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, यहाँ देखें क्वेश्चन मार्क नहीं ना लगा हुआ, क्योंकि क्या कर रहा है वो, रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो आपने इसको क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करना। अब नीचे उसने कहा इट विल बी ग्रेट फेवर, ठीक है, द किंग सेड, ये गलती से कामा बाहर है, ये नोटेड कामा यहाँ आएंगे और ये अंदर आएंगे। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इसको आपको पता है, आपने इसको याद रखना है। न्यू बुक्स में सही हो गया है, दैट्स वेरी गुड। अब देखें यहाँ पर पे फॉर द सॉल्ट, जाओ पैसे दे के आओ। ठीक है, अब पे फॉर द सॉल्ट के आगे ही कंटिन्यू है, लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम एंड द विलेज बी रूइंड। अब इसमें ये फ्रेज अंदर आई है, इस फ्रेज की वजह से इस पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई, ये स्मॉल ही रहा। कंप्लीट सेंटेंस क्या है, पे फॉर द सॉल्ट लेस्ट इट शुड। और ये वाली लाइन आपके लिए वैसे भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, उन बच्चों के लिए जिन्होंने पेपरों में यहाँ पर नाट लगा रहे हैं। लेस्ट के अंदर वो नाट मौजूद है, इसमें यहाँ पर नाट नहीं लगाना बेटा। ऐसा ना हो मबादा, इट शुड बिकम अ कस्टम एंड द विलेज बी रूइंड। क्लियर हो गया पॉइंट? यस जी। चले, अब एक पॉइंट और है, उसके बाद फिर मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ। वो है पीस ऑफ स्ट्रिंग में ही था, पीस ऑफ स्ट्रिंग के लास्ट बिल्कुल एंड पर बेटा, ओपन कर लें उसकी इस बुक, और ये किसकी पीस ऑफ स्ट्रिंग में बेटा, नंबर 5 आपकी बुक में। ये एक वाहिद लाइन है जिसके अंदर राइटर ने पंक्चुएशन से आपको ट्रांसलेशन भी सिखाई है, उसका तर्जमा भी उसने साथ साथ किया है। ये देखिए बेटा, यहाँ पर वो कह रहा है here and who would not prove his innocence but prove it। अब यहाँ पर पहले उसने जन्नत, ये इसका माइक कहाँ से बंद होना है, ये कौन कैसे पता चलेगा? माइक ये माइक म्यूट। यस, म्यूट मैं सबको कर लेता हूँ पहले, ओके, फिर बाद में तो ओके। अभी इस लाइन के अंदर देखें कि उसने, राइटर ने क्या कमाल किया हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लड प्रूव इट। अब यहाँ पर ये जो पहली आपको डैश नजर आ रही है, ये एक्सप्लेन करती है वक्फे को, लेकिन इसका मतलब ये है कि उसने, राइटर ने दोबारा पिछली स्टोरी सारी नहीं सुनाई, यानी उस कवर के ऊपर उसने सारी स्टोरी नहीं लिखी हुई, इसलिए वो यहाँ पर एक लाइन लगा देता है। इसके बाद उसने दूसरी पंक्चुएशन यूज की, वो क्या की, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क यूज की। अब ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क जब उसने यूज की, तो ये उसने ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि उस बेचारा बेकसूर था
और उसके बेकसूर होने के बावजूद उसको लोगों ने टांट किया, उसको तकलीफ पहुंचाई, और ये जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ पर यूज हो गया। और लास्ट में उसने फुल स्टॉप लगाया इस बात को जाहिर करने के लिए कि उसकी डेथ हो चुकी है, ना तो उसका कोई मजाक उड़ा सकता है, ना ही उसको कोई पनिश कर सकता है, और ना ही कोई ऐसा वाक़या दोबारा रोनमा होगा, क्योंकि ये अब मामला ख़त्म हो चुका हुआ है। तो इसमें ये वाली पंक्चुएशन इसको आप याद रखें, यू पीस ऑफ स्ट्रिंग में है, तो इसके लिए स्पेशल यानी तीनों को वो पेपर को उठा सकता है, आपको दे सकता है। जी बेटा, अब आपके मैं क्वेश्चन लेता हूँ, और एक एक करके आप क्वेश्चन को, अगर किसी कोई आपकी है तो वो करेंगे। मैं आपका तो माइक ऑन कर दूं। यस, ये म्यूट नहीं था शायद। नहीं, अनम्यूट मैंने कर दिया ना, रिप्रेजेंट टू अनम्यूट। ठीक है, चलिए अब आवाज आ रही है, पहले भी सारे म्यूट कर दिए। आवाज आ रही है मेरी, और आपकी भी आ रही है जन्नत? जन्नत जन्नत सर जी, माइक इज म्यूट। ओके, मैं अभी करता हूँ, 1 मिनट। अनम्यूट, चलिए जी, अब अनम्यूट हो गई, अनम्यूट हो गई है। तो पहले अनम्यूट हो गए। ओके, तो बेटा ये जो ऑनलाइन लेक्चर होते हैं ना, इसमें जब स्पीकर बोल रहा है ना, तो उसको सुनना होता है, उसी टॉपिक के ऊपर सुन के फिर आपको उसी के बारे में कोई क्वेश्चन करता है। अब आप अपने क्वेश्चन रेज करेंगे, और जो आपकी कोई क्वेरीज है वो आप पूछें, किसी लेटर के बारे में पूछना है तो एक एक करके पूछें। जब अगर लेटर की बात हो रही होगी तो फिर हम लेटर्स पे चलेंगे, जब मॉरल स्टोरी की बात हो रही होगी तो मॉरल स्टोरी पे बात करेंगे। ठीक है, तो जो पूछना चाहते हैं पूछें, कोई इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं, लेसन है, जो चीज आपके ज़हन में है, यू कैन आस्क मी। यस, ओपन। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर, जो पंक्चुएशन की प्रैक्टिस है वो हम चैप्टर रीडिंग से करें या फिर हम पास पेपर से उनको प्रिपेयर करें? बेटा, जितने पास पेपर में आई हुई हैं ना, वो सारी आपने करनी होती हैं, लेकिन अगर आप देखें तो पास पेपर में जो रिपीट होती है ना, उनको आप फर्स्ट टाइम मार्क कर लें। सनशाइन के अंदर भी है, और जो नोट्स मैंने शेयर किए हैं एमसीक्यूज के, उसके एंड पर भी है। और अगर आप उसको नहीं आपके पास पहुंची पंक्चुएशन की वाली लिस्ट मैंने एक बनाई हुई है, वो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं सेंड कर दूंगा। लेकिन आपको देखना यह है कि उसके अंदर, जैसे मैंने आपको पेपर में कल भी दी, तो देयर इज नो वे बैक, वहां पर एक कॉमा मिस हो जाता है। इस तरह की जो पूरे नंबर लेने के लिए जो है बात वो इजी होती हैं। वेल वाली है, क्लियरिंग इन द स्काई है, मेरे ज़हन में तो वो सारी घूमती हैं, मुझे पता है कि कौन सी आनी है, मुझे लगता है कि ये आएगी और ये वाली होगी। लेकिन आप लोगों को टेक्स्ट को रीडिंग करनी, टेक्स्ट की रीडिंग करते हुए देखें कि जहाँ पर वो डायलॉग चल रहा है, उस डायलॉग के अंदर रिपोर्टेड स्पीच कहाँ ख़त्म हो रही है, उसके अंदर उसने कोई फ्रेज तो नहीं लगाई हुई। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, ये देखें आपकी एक डार्क देवर द गोल्डन आइड की है। ठीक है, अब इस पेज पे अगर आप गौर से देखें, आप गैस कर सकते हैं कि उसकी वो लाइन वो पिक कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये देखें, और डार्क देवर द गोल्डन आइड में की जो लेसन है, इसको अच्छी तरह पढ़ें। इसके अंदर आपके क्वेश्चन भी हैं, और इंशाल्लाह आप इस रिपोर्टिंग को पंक्चुएशन की लाइन भी आ जाए। ये देखें लाइन, ये देखें यहाँ पर वो नो पापा डेविड लुक्ड एट हिज शूज। अब ये जो लाइन है ये राइटर्स की लाइन है, उसने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसने कहा भी है नो पापा। और सी दैट यू स्टे अवे फ्रॉम देम, पास द जैम, वक्त को आरे ताड़े गुजारो, जस्ट द सेम सेड लिटिल डेविड, आई बेट समथिंग हैपेंस, मैं शर्त लगा सकता हूँ। अब इसमें आपको देखें, आपकी जो लाइनें नजर आ रही हैं, तो एक लाइन इसकी बड़ी दिलचस्प लाइन है। वो एक तो ये है जिसमें वो कहता है कि वी आर, नहीं ये पहले पेज पे है, ये देखें ये वाली, कहाँ गई, कहाँ जिसमें वो कहता है येलो आइज, किधर है वो, सेकंड पेज पे है। येलो, हाँ येलो, वी बिलोंग, मेरा फर्स्ट पेज पे कहता है, यस, एंड पर।
जिसमें वो कहता है वी बिलोंग टू अर्थ, नो 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 नो, वो लास्ट में है जब उनके बारे में बताता है उन लोगों के बारे में कि We सर belong. वो, हाँ ये वाली, ये देखें ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, ये इसको अगर आप बेटा दोबारा भी करें ना अपनी कॉपी के ऊपर, उसको लिखें भी, तो आपको बाकी की बड़ी अच्छी तैयारी हो जाती है। द टाउन इज एम्प्टी, अब इसने ऐसे उसके साथ लगा देना है, बट कंजक्शन है फैन बॉयज का, वी फाउंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स सर, ये देखिए सर उसने कहा और कम आ गया। अब यहाँ पर राइटर क्या करता है, दे आर डार्क पीपल, उसने सिंपली क्या कहा, डार्क पीपल, फुल स्टॉप। दे हैव येलो आइज, येलो आइज, फुल स्टॉप। दे आर मार्शियंस, दे आर वेरी फ्रेंडली, ये सेंटेंसेस चल रहे हैं, तो फुल स्टॉप फुल स्टॉप फुल स्टॉप। वी टॉक अ बिट नॉट मच, एडवर्ब बीच में यूज किया है, नॉट यहाँ पर सेकंड ईयर में आपसे पूछूंगा दोबारा मैं, ये नॉट यहाँ पर एडवर्ब है, और ये एडवर्ब इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, मच को, जन्नत, नॉट मच। जी जी दे लर्न इंग्लिश फास्ट, ये भी आपका सेकंड ईयर का क्वेश्चन, यहाँ पर Yes, sir. फास्टली नहीं यूज करना हमने, फास्ट। आई एम श्योर आवर रिलेशन विद विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, हमारे उनके साथ रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। अब Yes, ये sir. जो लाइनें हैं इसके अंदर आपने फुल स्टॉप यूज करना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, यस, कोई और किसी लेसन का बुक 3 खोलूं? Yes, sir जी. ओके, बुक 3 में ओपन करना चाह रहा हूं अब। लेट्स इसको सेव करते हैं। पेपर मैंने बेटा एक और लगा दिया हुआ है, मॉक टेस्ट, उसके क्वेश्चन एक और इंशाल्लाह कल लगाऊंगा, तो 3 पेपरों को आपने अच्छी तरह करना है, ऐसे लगेगा जैसे आप उसी पेपर को कर रहे होंगे एग्जामिनेशन हॉल में इंशाल्लाह बैठे हो, ठीक है। ये है जी, सॉरी स्क्रीन पे आपको शो हो तो मुझे बता देनी है बेटा। हियर वी हैव, यस, ये बेटा आपके सामने बुक 3 पोएम है, पोएम ओपन हो गई है। इसमें जो स्टैंजा है, उस स्टैंजा को अगर आप देखें तो सिंधी वुमेन में आपके पास जो इम्पोर्टेंट स्टैंजा है वो आपका सेकंड है, ठीक है। वो पहला भी ले, हाँ, वॉचिंग हर इरेक्ट, क्योंकि इसके अंदर थीम भी आ जाता है, इसके अंदर सेंट्रल आइडिया भी आ जाता है, इसके अंदर उस सिंधी वुमेन के बारे में भी आ जाता है, कराची के बारे में भी आ जाता है, और यहाँ पर उस सिंधी वुमेन के बारे में सिर्फ आ जाता है, तो ये सेकेंडरी है। एक्सक्यूज मी जी बेटा, बच्चे कह रहे हैं कि माइक इज म्यूट, अभी भी म्यूट है। हाँ, तो आपका ऑन कैसे है? हाँ जी सर, मैंने तो ऑल कर पता दिया। नहीं। एक मिनट, वो एक म्यूट ऑल अनवायर, नहीं बेटा अनम्यूट है, आस्क ऑल टू अनम्यूट, नहीं बेटा अनम्यूट है, हो गया, जी हाँ जी अनम्यूट है सर अभी अनम्यूट हुआ है। वो पहले नहीं हुआ था, ओके नहीं, चले पहले म्यूट था। चले। अब ये ना जहां आपके इर्द गिर्द अगर शोर है ना, तो आप अपना खुद ही म्यूट कर लिया करें। जी बेटा क्या क्वेश्चन था? मैंने बुक 3 ओपन कर दी, अब जी बुक 3 ओपन हो गई है। अब यहाँ पर ये जॉन JOHN नहीं है, जैन है, ये जैन स्टाइलवर्दी, इसके अंदर यहाँ पर Yes, एस नहीं लगाना, ये वाला, ठीक है। ये वाली पोएम आपकी इंपॉर्टेंट है, और रेफरेंस टू दी कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको ओजी मांडियास के अंदर नहीं, नेक्स्ट में जाएं अगर हम, तो फीड, ये वाली पोएम आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर पहला वाला स्टैंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन, एंड देन द लास्ट वन, यहाँ पर वो इसको शॉर्ट भी कर सकता है, और ये इतना बड़ा वो लेता नहीं है, लेकिन ये बहुत कम आता है, पहले वाला स्टैंजा है। अब आप खुद ही गेस कर सकते हैं कि सर कौन सा स्टैंजा आएगा, तो डेफिनेटली ये सेकंड वाला नहीं आ सकता, ये फर्स्ट वाला ही लेगा। फिर इसके बाद देखें हालो मैन में, ये सेंटर में देखें, ये शेप विदाउट फॉर्म, शेड विदाउट कलर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर
आपके 2 स्टैंजा बन जाते हैं आर ड्राई वॉसी, यहाँ पर अलास तक एक चलेगा वी से, और उसके बाद नेक्स्ट जो होगा हमारा यहाँ से वो आर ड्राइड वॉइसेस आ जाता है। पिछले साल मैंने ऑन यूट्यूब के ऊपर लेक्चर दिए थे तो वो इंटरेक्शन नहीं हो पाती, लेकिन वहाँ सुकून बड़ा होता है कि मैं सिर्फ बोलता हूँ और वो टाइप करके ना क्वेश्चन आंसर लेता रहता हूँ, उसे बड़ा सुकून रहता है। इसमें इसको ये हाँ इस रिकॉर्डिंग को मैं वहाँ अपलोड कर दूंगा, आप उसमें वो देखिएगा दोबारा। अच्छा, वी हालो मैन, वी विस्पर टुगेदर, ठीक है। टीएस इलियट हो गया। टीएस इलियट के बाद लेयर, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। इस साल पहले या दूसरे ग्रुप में इंशाल्लाह इसमें से कोई ना कोई स्टैंजा जरूर आएगा, सेंटर में है। पेपर वैसे ये पार्ट 2 के भी इजी आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उसमें ऐसे होता है तो 20-31 ऐसे तो उसकी लिस्ट में वहाँ पर वो हो चुका है। अच्छा, ये बीच में इसने अब 40 मिनट्स के बाद ऑफ हो जाना है, तो उसको रीजॉइन बेशक आप कर लीजिएगा जब अगर जरूरत पड़ी तो, वरना तो अगर आपने पढ़ना है तो इट्स ओके। उसमें फिर हम एक टेस्ट करेंगे आपको, अ टेल ऑफ टू सिटी। अच्छा, कुछ बच्चे ना बहुत परेशान हैं वर्ड सिनोनिम के हवाले से, उनकी परेशानी जायज़ है। वो इस तरह परेशानी है कि वो ना उन्होंने रीडिंग नहीं की हुई। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक पोएम है, ठीक है, गेस करें कि इसके अंदर कितने वर्ड्स हैं और कौन सा वर्ड हो सकता है जो आपको पेपरों में आ जाएगा। जन्नत बताओ जरा कौन सा आ सकता है। पहले स्टैंजे में देखो, पहले स्टैंजे में देखो। ओके, एक मिनट हो गया, बस खोल। इन द स्ट्रॉन्ग ड्रिल्स भी आ सकता है सर, ड्रिल्स भी आ सकता है। इसमें श्रिल है, यस सर जी, हल्का है, ड्रिल भी हल्का है। सबसे बड़ा लफ्ज है वो ये स्कार्ड है इसके अंदर। यस सर, ये दोनों वो स्किप कर देगा। अगर वो उसने बाकी के कोई पेपर उसने देखना है कि बच्चे 20 मार्क्स कहाँ से नहीं लेंगे ना, तो इसको स्किप करेगा, ये लेगा। अगर हम सेकंड में आए, सेकंड स्टैंजा में कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट है जरा ध्यान से देखो। 2 है इसके अंदर सर, एक वॉफल मतलब पहला, बिल्कुल एक ये वॉफल है और एक और है और एक लास्ट है सर, ड्रोन और ड्रोन्स है क्योंकि बाकी दोनों तो हाँ ये सेम है दोनों वाले। इसी तरह ना आप किसी भी चीज को बैठ के स्टडी करेंगे ना, तो आपको कोई डाउट है तो देखें। अब इस स्टैंजा में कुछ भी नहीं आने वाला, थर्ड वाले में इसमें भी कोई नहीं आने वाला, इसमें भी कोई नहीं आने वाला और इसमें भी कोई नहीं, लास्ट वाले में कोई है, कोई भी नहीं है, एशेस भी नहीं वो देगा। तो इस तरह आप वर्ड निकाल सकते हो। अब ये देखें आपके पास ब्रीथिंग इज लास्ट है, अगर यहाँ से सिनोनिम वो निकाले तो वो कौन सा लेगा? डिकैम्पिंग नहीं लेगा, नहीं लेगा। ये इजी है, डी है बीच में, कैंप है, ये इजी हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ना एक वर्ड है की बड़ा, वो है अगास्ट, ठीक है। और अगर इजी वर्ड ले तो आपको ये डिकैम्पिंग भी दे सकता है, श्रीक भी दे सकता है, चार्मिंग भी दे सकता है, लेकिन वो नहीं लेगा ड्वेल, ये देखिए नीचे पड़ा हुआ, ठीक है। तो वो देखें कि जो आपको थोड़ा सा लगता है कि भाई जो जिसके गेस नहीं हो सकते मीनिंग, उनको वो लेता है। और देखें यहाँ पर अगस्त भी लिखा हुआ, अगस्त, ठीक है जी। अब हम यहाँ चले एक और देख लेते हैं। यहाँ पर बताएं मुझे जरा जल्दी से, जन्नत, ही केम टू नो हिमसेल्फ में एक वर्ड पड़ा हुआ है, 2 है बल्कि 3 है, 3 वर्ड है बड़े इंपॉर्टेंट, जल्दी से ढूंढो। 3 नहीं बल्कि 4 है, मुझे वो नजर आ रहा है। ये देखो एक है इसमें बेटा, हाँ ये बात इसकी आई है। ये देखो सोजन, इसमें कैस्केड कहाँ गया, ये देखे कैस्केड, उसके बाद गैलोस, हाँ और इनमेश्ड। कितना टाइम लगा इनको देखते हुए, आप इसको इस तरह स्टडी कर सकते हैं 3-4 को, ठीक है।